बोली लकड़ बार सराते जा और फिर चंबल में पहुंचे भाई अदम तारे डूबी ना फिर चंबल में पहुंचे भाई अदम तारे डूबी ना फिर ये किनारे सरवर लगा दूसरे किनारे नीर न्यारे न्यारे पाट चले फूट गई तकदीर बालक श्यान ये दुख देखे रोवन लागे दोनों वीर बालक श्यान ये दुख देखे रोवन लागे दोनों वीर और दरिया के मजाल लागती दरिया के मजाल लागती और वही पिता की लाश छूट गया अमली माता जिनकी साधो हाथ छूट गया अमरत सरे काला यदि छूट गया अमरत सरे काला अरे ले चल ले चल मेरे जीवन साथी ले चल मुझे उस दुनिया में ओ प्यार ही प्यार होता फिर लत्ते धोवने तो भी आए लत्ते धोवने तो भी आए और पुचकारे और पूछी बात तो भी बोलिया मैं पिता हूँ धोबन है तुम्हारी बात रोटी कपड़ा ईश्वर देगा चलो बेटा हमारी साथ रोटी कपड़ा ईश्वर देगा चलो बेटा हमारे साथ अरे उस भयंकर जंगल में तो भी तो बने न्याय भाई अपने कैसे जाने कने लिखाए पढ़ाए भाई फिर तो नौजवान हो गए टुकड़े कैसे लाए भाई फिर दोनों जवान हो गए टुकड़े कैसे लाए भाई और उनका गुण के भूलिया जासे उनका गुण के भूलिया जासे रहा चरण के दास छूट गया हमारा अमली माता जिनकी साधो हाथ छूट गया अमरत सरे काला यदि छूट गया अमरत सरे काला औलाद वालो फूलो फलो औलाद वालो फूलो फलो भूखे गरीब की यही दुआ है औलाद वालो फूलो फलो औलाद वालो फूलो फलो ये रागनी मेहर सिंह की मेहर सिंह दादा लक्ष्मी से 1 साल 1944 में शहीद हो गए थे। उस समय ठाकुर जाट गुज्जर और हीर ये जाति छतरी मानती हैं अपने आप को पट्टा मान्या करते कि उधर न फेर गए नीचे जात का काम हो गाना बजाना छतरी का काम नहीं होता इसलिए उसके लठ मारे फिर वो फौज में भर्ती हो गया फिर नेताजी आली में भर्ती हो गया। उसका बाप कहा करता वो जाट होगा गाना नहीं चाहिए क्या कहा आखिर में और जितने इंसान जग जितने
दगे वो तो दूर की बात है। मेरे गांव में जाके बूझ लो कितना पिट्या हूं। स्कूल के चौरदे कटवाए हैं, लठ मार मार गए। मेरे समय तक को ब्याह भी ना करे था और मैं पढ़ा लिखा घर से भी ठीक ठाक सो। ये बीता उम्र अफसर रहा मैं, पर इन लोगों थोड़ा के रागनी गाँव रहा है, कमीना वाला काम करे। ईब तो भाई सारे छतरी ढोलकी ठारे हैं, आधे तो भूखे मरते गांव। नहीं तो गाना तो बड़ी साधना का सौदा होता है, बहुत साधना का, जो किसी किसी को पता है। क्या कहा आखिर में जितने से इंसान जग ओ जितने से इंसान जग में पाग सबका न्यारा न्यारा। बालकपन में ये दुख देखे बरस बीत गए बारा। दिन लिकड़ा जब पीली पाटी किस्सा खत्म होया सारा। दिन लकड़ा जब पीली पाटी किस्सा खत्म होया सारा। और मेरा पिता नु कहने लगा जुबान को चलाओ मते, मैं ना थारी सुनना चाहता, बात सी बनाओ मते। लाठी ले कमारण भजा जाट होके गाओ मते। लाठी लेके मारन भाजा जाट होके गाओ मते। और कह मेरे संग मेरे पिता ने, कह मेरे संग मेरे पिता ने ऐसा झूठा विश्वास छूट गया। हमारा सारे मदता हो रे अमली बाता जिनकी सातों आस छूट गया। हमारा सारे कावा ये छूट गया। हमारा सारे कावा आप तो ही दिया था बोलो। हाँ बोलो बोलो, यही तो बोलो। भाई रमेश आज भी उतना ही दमखम है। जोरदार तालियों स्वागत करो भाई का। देखो इतनी एज होते हुए और अब भी पूरा मनोरंजन और पूरी बढ़िया बात कह रहे भाई का। मैं अपने गांव की तरफ से, कमेटी की तरफ से एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। देखो इन्होंने बहुत बढ़िया सुर बांधा है। इस रागनी पे खुश होके सुरेश कुमार थानेदार भाई 1100 रुपए दे भाई को देते हैं अब तक। थानेदार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। वेदपाल यादव जी 100 रुपए, एडवोकेट जसवंत सिंह जी 100 रुपए, मनीष पाटोदा 100 रुपए, कृष्ण प्रधान कमेटी 200 रुपए, सरपंच लुहारी 100 रुपए, धर्मजीत यादव 100 रुपए, भाई कृष्ण कुमार 100 रुपए, भाई बिल्लू 100 रुपए, ताराचंद 100 रुपए, श्री भगवान 100 रुपए। बहुत बढ़िया रागनी भाई ने समा बांध रखा है। भाई रमेश कलावड़िया धन्यवाद। देखिए है यो साधना का काम। ये नको है भी बाल की डाल को का है। मैंने तड़के 2 रोटी खाई थी और इसलिए नहीं खाई कि मैंने भूख को लिया। और जो गाभरू छोरा है ना उससे फालतू खा लो मैं भी, पर फिर पेट भरे पाछा गाने में रसाई ना आवे, सुरीलापन ना आवे। हम जिस कारण आ रहे हैं के कारण आ रहे हैं, हम भजन राग नहीं सुनाओ और वह बढ़िया नहीं सुनाई तो फिर बेकार अपने घर बैठ जाओ। दादा ने भी कह रखी जिस तक मतलब पूरा हो जाए इसी राग नहीं चाहिए। एक तो नौके
और वो दरोगा ना बुला लिया और टूंडा साला के मैं जानता ना और ना। अरे एक ना भाई सतबीर साहब ने भाई ऐसा गानिया बुलाया भाई बस जुल्म कर दिए। तो फायदा जब है जब 10 आदमी ने कहते थे भाई बढ़िया बात सुनाई, नहीं तो फायदा है कि। और सौदा मारा इशारा रहा है पहले यहां घी के पारे भरे रहा करते और 2-4 महीने तो भैंस नाट जाती। जब वो घी दूध छोरिया का रौला होता जब आप बुढ़िया उनकी मान्यों को आरती रे बेटा दगे भैंस में आओगे 3 महीने रह रहे हो, रौला मत करो, रोटी रोटी चौपड़ लो। तब मैं रह रहा हूँ रोटी रोटी चौपड़न जोगा पर लोड घना पड़ जाए कहीं। और कुदरत ने दे भी रखा नहीं तो एक फेफड़ा है और लाए साए नहीं, फिर भी कोई दिन में भी रात में भी। और ये तो मेरे ख्याल में 2 महीने पहले बुकिंग होगी जी, ना तो मैं संभाल में खुद हूँ आज। वो जो कवि थे ना जो पहले जैसे मास्टर सतबीर पल्ले राज किशन हम थे वह गाड़ियां बने थे खटक में और ई बना लिया लोगों ने यो धंधा। अगर बेरोजगार था 2 रागिनी सीख लो यार, 2 छोरी राग लो काम हाथ चल जाएगा। ऐसा नहीं, कई लड़कियां तो ऐसा गाती हैं बहुत बढ़िया। लता मंगेशकर लड़की है ना तो सीधे सामने कैसेट बाज जलम सा हो है, लेकिन गाना भी सीखना चाहिए। रानी के शक होगा हो ना हो, देखो मेरी बात सुनो। इब्बा मैं कह रहा था यार रागिनी मैंने 50 साल गाई या अभी पंडित जगदीश की है और इसमें कत्ती कोई बुराई नहीं थी। वह जो रागिनी उस लड़की ने गाई वह रागिनी या नहीं है, उसकी टेक तो है जात पात का जहर फलाना चाव से बामले का ओम प्रकाश उसने। और जो तोड़ थे ना इस रागिनी के वह ले लिए पंडित जगदीश के, जिम्मे वह चमारा की लाइन थी पढ़ लिख कर तरक्की कर की बावड़ी जात चमारा की 1 किला धरती का चाहिए या मांग कुमारा की साइकिल और समारोह के ढलगी हवा सुनारा की ये ले लिए। वो एक ऊपर ने ठाउन गए वो था सारी मेरे दौरे क्यों को आओ। जैसे फिल्मों में रानी पद्मावती का जिक्र नहीं कराया, क्यों कराया ओ न्यो कराया फिल्म चल जाएगी, वो नहीं चल रहे। कोई ऐसा शब्द ला दे उसमें जिस पर ऑब्जेक्शन हो, लोग इतने बावड़े से हैं हु करके उसने गोल्डन जुबली करा दी है। यो सौदा यो था, ज्यादा नहीं कहनी चाहिए। और पंडित जगदीश ने तो बड़े ढंग से कली बना रखी है यार। दस्तकारी और इंजीनियरिंग में रीजन आगे बढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो एक तो दारू पी गए नया छोरा पड़िया हुआ है, एक दारू पी के धोती वाला पड़िया होने मेरा बूढ़ा डूब गया। किसी भाई को एतराज है ना ताड़े ना चंद्रबान का था कह चंद्रबान चमार 1100 रुपये किसी की हिम्मत होता जाओ आड़े की बात है। ये 90 दानक ला रहे अपने पास है, एतराज के इसमें अनूप दानक ला रहा मंत्री, अमर सिंह दानक हमारा मित्र था। जात पात से कुछ नहीं होता, आदमी बढ़िया होना चाहिए। रावण बामण है ना था सारा देश पुतला फूक है, और ऋषि वाल्मीकि सबसे छोटी बरादरी का था जिन्हों इतने वर्ष पहले रामायण लिख दी। आदमी बढ़िया होना चाहिए, जात से कुछ ना है। या जात नो मारी मारी के गुमड़ी अपनी है ना मेरे साला सारी रात ना सोन दे। आदमी बढ़िया होना चाहिए। तो ये बातें रानी ने सुनी, अचंभे में पड़ गई। रानी ने क्या किया, सामान से कीमती सामान भगा दिया जहाज से, और इन्हें बोली जहाज में चोरी होगी। ये बात राजा तक गई। अगर भाई किसकी हिम्मत होगी, राजा ने जब पहरेदार भेजे कौन चोरी करके एक जी
वो रात ने जो पहरेदार थे उनने करी हो तो कोई हो ही नहीं सकता। रानी से पूछा गया कि चोरी किसने करी? उन पहरेदार ने करी रात ने, और तो कोई आदमी नहीं था। बोला तू उन्हें पहचान लेगी? बोला मैं पहचानूंगी क्योंकि मैं तो भीतर थी वो बाहर थे, मैंने तो उनकी बात बात सुनी थी। फिर भाई कैसे पता चले चोरी किसने करी? रानी ने बोली जी पता न्यू चल ले, जो रात ने वो बतलाओ थे ना वह बात मेरी शाम ही बतलाई जा, जब मैं बता दूंगी ये वही आदमी है। राजा ने सिपाही बुलाए, भाई कौन थे रात ने पहरे पे? अग जी दो धोबियां के बालक थे। बोला उन्हें बुला के लाओ। वो आगे डरते डरते आए। राजा बोला बेटा रात ने पहरे पे तुम थे? अग हाँ जी। तुमने कोई चोरी करी? अग ना जी। तुमने क्या बतलाया रात को? बोला जी हमने तो कुछ नहीं बतलाया, हम तो अपनी बतलावा थे। ने बोला जो तुम अपनी बतलाओ थे ना, जो जिक्र तुम रात में कर रहे थे काले वो ई बतलाओ। पर्दे के पीछे रानी को बैठा दिया, राजा कुर्सी डाल के बैठ गया और वो बच्चे रात ने जो बतलाओ थे वही दोहराया। क्या दोहराया बच्चों ने राजा के सामने? भाई पहले था 40 साल पहले कथा सुना करते लोग आराम से, तो वो छोटी मोटी रागनी सारी रिपीट हो जाया करती। और ईब जो करी ने लिख के दे दी दरोगा जी ने ये 4 रागनी या सुना दे या उड़े तई, फिर वह दोहराई नहीं जाती तो भूल भी जा। हाँ क्यों लंबा अरसा हो गया। दादा ने भी कह रखी है छुट जाएंगे आनंद छोड़ दे राग द्वेष के घेरे, रोटी विद्या धन और घोड़ा बिगड़े से बिन फेरे। और नहीं दोहराओगे तो भूल जाएगा। तो क्या कहते हैं लड़के, क्या बता? अम्बली रानी माता मारी और अम्ब राजा बाबुल था। माँ बाप का जब नाम लिया तो राजा के बीच माट होया रही की सौदा है। क्या कहा? ओ ये दरबारा में आकन शर पाप दया साधु ने मेरे पिता पे राज मांग के वत्सल
जापसा तूने अरे लत्ते कपड़े तुम ठेगरी लिए तरासा तूने फिर अमृतसर के खास तख्त पे राज करया सा तूने अमृतसर के खास तख्त पे राज करया सा तूने ओए धक्के दे दे धक्के दे बाहर काट दिए पत्थर के साजन था अरे आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे आया रे आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे आओ मेरी आंख के तारो कहाँ गए मेरे प्यारो आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे फिर अमृतसर ते चले करी अमृतसर चले करी उज्जैन शहर की तैयारी भटियारी के नौकर लगे ओटी ताबेदारी कुछ दिन हो गए रहते सते आ गया एक व्यापारी बंदरगाह पे रोटी ले गए भेज दे मामारी बंदरगाह पे रोटी लेकर भेज गई मामारी मारी माता ने ओ माता ने सौदागर ले गया भटियारी का छल था माता मार हमारा दावा बोलता दोनों भाई बना के उनका जगरा कलता हमरे रानी माता मारी हमारा दावा बोलता हम दोनों हैं अनजान मगर वो पहचान पुरानी लगती है वो तुमसे मिल के सारी दुनिया क्यों इतनी सुहानी लगती है हम दोनों हैं अनजान मगर वो पहचान पुरानी लगती है राजा हम पत्ते ले आगरता जंगल से इकट्ठे करके तंदूर गरम करने के लिए वो गठड़ी ले आके बुझी अग बच्चे कहाँ गए के करया फिर क्या कहा भला शक्कर में राजा भी पड़ गया कि भाई ये बालक के गए हर यार रानी क्यों इतना दबाव दे रही है? उसे पूछा क्या रानी यहां तक सच बोल रही है? बिला जी 100 की 100 सच के हैं और आगे बिला आगे सच बोलेंगे झूठ बोलेंगे मन बेरा भी नहीं मना आड़े ताई बेरा था। फिर राजा ने कहा आगे सुनाओ बेटा के बतलाए थे क्या कहा?
फिर पिता ने आण के बुझी गठड़ी पत्ते लिया के छो मया भटियारी बोली हाथ में जूती ठाके और बाहर शहर ते काट दिए हम फिर चले गम खा के ओए पार होने की सोचा थे हम चंबल ऊपर आ गए पार होने की सोचा थे हम चंबल ऊपर आ गए ओए यदम बेचारे बाप डूब गया तोर का जल था बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले ओ यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है प्रेम से जपो तो मिटेंगे सारे गम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बच्चों की ये बात सुन के इसको कहते हैं संयोग 12 साल के बाद सारा कुनबा मिल गया आंखों में पानी आ गया रानी ने भी पर्दा हटा दिया और बोला बेटा फिर धोबिया के क्यों कर गए तुम क्या बताया लड़कों ने अरे एक ओरे ने एक परे ने एक ओरे ने एक परे ने अरे यो दुख भार्या हो गया परमेश्वर की करनी तुम्हारा कौन पान्यारा हो गया धोती तो बने आए घाट पे प्रेम हमारा हो गया मेरे संग ने लक्ष्मी चंद का बहुत सारा हो गया मेरे संग ने लक्ष्मी चंद का बहुत सारा हो गया मेरे सतगुरु सेवा सतगुरु सेवा करी रातन यो कर्म करेगा फल था दोनों भाई सुनो दे सुनता जगरा कलता अमली रानी माता मारी अमराता बाबुले भाई बड़े प्रेम से सुना और बहुत इनाम दिया भाइयों ने अब आपके सामने प्रोग्राम 4 बजे तक चलता रहेगा बहुत बढ़िया बढ़िया कला ये बहन जी ने